नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी आर मनी में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2026 के बारे में। जो है कि इसमें जानेंगे कि कुल पोस्ट कितना है, इसमें क्या सिलेबस रहने वाले हैं, क्या आपका आयु होना चाहिए, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए और कितने पेमेंट आपको करना होगा। ठीक है, तो सभी बातों का जिक्र इस वीडियो में हम करने वाले हैं। चलिए, तो हम समय को न गवाते हुए डायरेक्टली क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल ऑनलाइन फॉर्म 2026। क्या है, 2026। उसके बाद से क्या देखेंगे, टोटल पोस्ट हमारा है 7,994 पोस्ट है। कितना पोस्ट है, 7,994 पोस्ट है। ठीक, उसके बाद से ध्यान देंगे कि कब से फॉर्म ऑनलाइन हमारा शुरू हो गया था। जो कि ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट क्या है, 29 दिसंबर 2025। अभी हम लोग वर्तमान में 2026 में जी रहे हैं, यानी 2025 जा चुका है। यानी क्या है, 29 दिसंबर 2025 से फॉर्म हमारा भरना शुरू हो गया था। आज लगभग क्या है हमारा, जो है कि 7 तारीख भी क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। यानी 7 जनवरी क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। लगभग 7-8 दिन हो गया फॉर्म को निकले हुए। ठीक, जो बच्चा इस फॉर्म को भर दिया है तो अच्छी बात है। जो बच्चा अभी डिले कर रहा है वो क्या करेगा कि फॉर्म को अभी तुरंत ही क्या करेगा, भर देगा। क्योंकि होता यह है कि अंत में क्या होता है कि कभी सर्वर प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या होता है, फॉर्म भर आदमी नहीं पाता है, तो क्या होता है, फिर दिक्कत हो जाती है। फिर न चाहते हुए भी क्या होता है, आपको परीक्षा में बैठ नहीं पाते हैं। समझ में आ रहा है, यानी जब फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो परीक्षा में बैठेंगे कहाँ से। ठीक, उसके बाद हम आपसे बात कर ले कि ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट कब है बाबू, यहाँ पे 28 जनवरी 2026। अब ध्यान दीजिए, आज तो हमारा 7 तारीख चला गया, समझ जाइए चला ही गया। यानी 28 और मान के चलिए कितना, 21 दिन बचा हुआ है। कितना, 21 दिन। अब इसमें सोचेंगे कल भर देते हैं, परसों भर देते हैं, लगेगा कि ससुरा ऐसा ही करते करते पता चलेगा कब 28 तारीख आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। पता चलेगा कि चलो खिचड़ी बात भरते हैं। कुछ बचवा सब इसी तरह दिमाग लगाता है कि खिचड़ी बात भरेंगे, पता चलेगा क्या होगा, टाइम ही निकल जाएगा। ठीक है, यानी कहा गया है ना कि जो आज करे सो अब करे। ठीक, जो है ना कबीरदास की, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले हो गई बहुरी करोगे कब। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, ध्यान देंगे हम लोग इसमें। उसके बाद क्या हम बात कर ले इसमें, करेक्शन डेट। देखते हैं कि कौन कौन बकलोल जल्दी जल्दी में क्या करता है, हड़बड़ी में भर देगा और क्या भर देगा, गड़बड़ फॉर्म भरा जाता है। क्या होता है, गड़बड़ हमारा जो है कि फॉर्म भरा जाता है। जब गड़बड़ फॉर्म भराएगा तो क्या होगा हमारा, 4 फरवरी 2026। जो भर्ती बोर्ड देखिए कितना अच्छा दिमाग लगाया, यानी आप गलती कर भी देते हैं तो क्या है, आपको करेक्शन डेट कब है, 4 फरवरी 2026 को क्या कर सकते हैं, आप करेक्शन कर सकते हैं। यानी फॉर्म को दोबारा क्या कर सकते हैं, जो भी मान लेते मम्मी का नाम गलत हो, पापा का नाम गलत हो, या कोई अपने गाँव गलत भर दिया हो, या कोई मतलब हो सकता है फोटो यानी कोई डॉक्यूमेंट हमारा जो है कि गलती अपलोड हो गया हो, तो क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, 4 फरवरी को क्या कर सकते हैं, हमारा इसको करेक्शन कर सकते हैं, यानी सुधार कर सकते हैं। क्लियर समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं हम आपसे क्या, मिनिमम एज। ध्यान देंगे, मिनिमम एज कितना है बाबू, 18 साल है। कितना बाबू, ध्यान देंगे, जो मिनिमम एज हमारा है 18 साल। मिनिमम एज कितना है, 18 साल। उसमें से मैक्सिमम एज कितना हमारा है, 40 साल। मिनिमम एज कितना है, 18 साल। मिनिमम मतलब होता है कम से कम कितना साल का होना चाहिए बच्चा, 18 साल का होना चाहिए। और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए बाबू, 40 साल। यानी ज्यादा से ज्यादा कोई भी व्यक्ति यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का जो फॉर्म भर सकता है, कितना साल का हो सकता है, अधिकतम 40 साल। ठीक, उससे ऊपर का कोई भर नहीं सकता है। उसके बाद हम बात करने वाले कौन सी का, उसके बाद से हम बात करने वाले कि ये फॉर्म भरेगा कौन, इसको योग्यता क्या होगी। ठीक है, तो योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कोई बच्चा इस फॉर्म को कितनी तक मतलब क्या पढ़ाई की योग्यता होनी चाहिए कि फॉर्म को भर सकता है। तो बात करेंगे कि वो कितना हो चाहिए, कैंडिडेट मस्ट हैव पास कितना, 10+2। ध्यान देंगे, यानी 10+2 मतलब इंटरमीडिएट उसको पास होना चाहिए। नॉर्मली क्या पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। यानी कि भारत के किसी भी बोर्ड से क्या हो, इंटरमीडिएट तक पढ़ाई किया हो, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। उसके बाद ध्यान देंगे और क्या होना चाहिए इस लेखपाल के लिए, एक और बात, यानी यहाँ ध्यान देंगे, यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो है कि इसमें 2025 का जो हमारा पेट हुआ है ना, उसमें क्या होना चाहिए, उसको सम्मिलित होना चाहिए
साथ ही साथ में क्या उसको स्कोर स्कोर कार्ड क्या निर्गत किया गया, यानी जो भी उसको स्कोर कार्ड जो सबका डाउनलोड मतलब जो सबका मिलता है पेपर देने के बाद, वो स्कोर कार्ड इसका क्या मिला हो, और क्या हो 2025 में जो है कि अभी हमारा पेट का एग्जाम हुआ था उसमें वो शामिल हो, तब क्या कर सकता है, ये फॉर्म को भर सकता है। पहला क्या है, 12वीं पास होना चाहिए। दूसरा 2025 पेट में क्या होना चाहिए, उसको शामिल होना चाहिए, और उसको बाकायदा स्कोर कार्ड उसको मिला होना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे, बाबू ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे अब बात करेंगे कि फीस कितना लगने वाला है। ठीक है, क्या लगने वाला है, फीस कितना लगने वाला है। तो फीस की बात करेंगे, एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस समझ जाइए कि इतना में तो सोच रहा कोनो भूजा भूजा भी समझिए कि इससे ज्यादा ही की मिल रहा है, 30-35 रुपए का भूजा लोग खाते हैं। ये कितने का है, 25 रुपया। कितना फॉर्म है बाप, फॉर्म भरने का कितना चार्ज है, मात्र 25 रुपए, यानी फॉर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कितना 25 रुपया का फॉर्म भर देगा। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट कितना करना है, 25 रुपया। किसी कैफे वाले से मतलब जो भी ऑनलाइन हमारा काम करते हैं उनसे भरवाएंगे तो कितना रुपये लेगा, 50 से 100 रुपया वही ले लेगा। यानी इससे अच्छा है कि आप खुद ही भरने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे, अपने खुद से फॉर्म भरने का कोशिश करेंगे। जो नहीं भरने आता है तभी जाएंगे, नहीं तो प्रयास करेंगे कि अपने आप से भर लेंगे। इसमें बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा वो नहीं है, तोप नहीं है भरना। ठीक, आप खुद भी प्रयास करेंगे तो क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ध्यान देंगे फॉर एससी और एसटी का क्या है हमारा जो है कि इसका भी कितना लगने वाला है, 25 रुपया। अब बताइए नहीं इसमें कौन चीज को छूट दिया है, अब क्या कर दिया जाए, 25 रुपये घटा के इसको 11 रुपये कर दिया जाए आप ही सोचिए, इसमें भी क्या है, इसको भी 25 ही रुपया। ठीक है, फॉर इस वजह से पीएच कैंडिडेट मतलब फिजिकल हैंडीकेप्ट होता है। ठीक है, उसका कितना हो जाएगा बाबू, उसका कितना, उसका भी कितना लग रहा है, मात्र 25। यानी मान लेते हैं कोई विकलांग रहता है उसके लिए, ठीक है, कितना, वो भी 25 ही रुपया इसके लिए क्या करेगा, पेमेंट करेगा। अब बात करने वाले हैं हम जो कि सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे हमारा जो है कौन सी का, सिलेबस का, कि सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है हमारा सिलेबस। ध्यान देंगे सिलेबस इसमें क्या रहने वाला है। तो सिलेबस में क्या बात कर लेंगे, सबसे पहले वही यूपी का है एग्जाम, तो उसमें तो पक्का हिंदी तो जरूरी रखेगा। सबसे पहले क्या हमारा एग्जाम है जो सिलेबस हमारा हिंदी है। ठीक, हिंदी है। अब हिंदी में क्या है, सामान्य हिंदी जानते ही हैं, इसमें वर्णमाला आ जाएगा, समास आ जाएगा, संधि आ जाएगा, उपसर्ग, प्रत्यय, मतलब दुनिया भर का जितने भी हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो आ जाएगा। हिंदी में जितने भी टॉपिक्स आते हैं लगभग आ जाएगा। ठीक है, लगभग क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा। यानी हमारा क्या है, हिंदी भी हमारा आ जाएगा कितने ना, 25 गो प्रश्न रहेगा, यानी 25 गो क्वेश्चन रहेगा। कितना नंबर मिलेगा इसका, 25 से क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं गणित का। गणित जो हमारा है ये भी कितने, 25 प्रश्न 25 अंक का, गणित भी कितने 25 प्रश्न और 25 अंक का क्या होगा, ये भी हमारा हो जाएगा कौन चीज, मिलेगा इसका नंबर। ठीक, अब सामान्य ज्ञान की क्या बोल देंगे, जीके यानी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज कितना होगा, ध्यान देंगे यहाँ पे 25 क्वेश्चन कितने, 25 नंबर का ये भी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं ग्राम्य समाज एवं विकास। ग्राम्य समाज एवं विकास क्या होता है, यूपी लेखपाल के लिए क्या होता है कि स्पेशल जो क्या एक सब्जेक्ट होता है, इसको पढ़ना ही पड़ता है। ये तो ये देखिए, ये 3 को तो सभी एग्जामों में मैच ही कर रहा है। जैसे यूपी पुलिस में भी मैच कर जाएगा, यूपीएसआई में भी मैच कर जाएगा, शायद एसएससी जीडी में भी ये मैच कर जाएगा। कौन सा, हिंदी, गणित और सामान्य ज्ञान, ये तीनों इसमें भी आता है, और बीएसएफ में भी मैच कर जाएगा। यानी लगभग 90% ऐसे एग्जाम है कि ये 3 को तो सब्जेक्ट मिलेगा। बस यही सब्जेक्ट क्या है, एक एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। मान लेते हैं कि कोई बच्चा यूपी पुलिस का भी तो फॉर्म आया है, उसका भी फॉर्म भरा है, तो बस एक्स्ट्रा उसको क्या पढ़ना होगा, उस सिलेबस से बस एक यही एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। कौन सा, ग्राम्य समाज एवं विकास। क्या पढ़ना होगा, ग्राम्य समाज एवं विकास। इसमें भी बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, ये भी 25 प्रश्न कितना, 25 प्रश्न कितना, 25 नंबर का, टोटल मिला के 25 कितना, 25 चौके 100, कितना हो जाएगा, 100 नंबर का। अब एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कौन सा हमारा है, एक्स्ट्रा में कौन सा ध्यान देंगे, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी हमारा एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। अब देखिए क्या बात करने वाले हैं बाबू, यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले अब बता दें आपको, अब इतना तो अब तक क्या था, अब तक तो ये हमारा बताया गया था कि फॉर्म कैसे भरना है, सिलेबस क्या है। ठीक, अब थोड़ा सा आपको टिप्स दे दें हम कि तैयारी करना कैसे है।
कैसे तैयारी करना है, किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो इसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और साथ साथ में आप कोई अन्य भी जैसे तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लेते यूपी पुलिस हो गया, अभी यूपीएसआई का अभी रिसेंट में एग्जाम है, और भी जो भी हमारे मान लेते कोई बच्चा ऐसा है कि बीएसएफ एचएससीएम वाले हों, या बीएसएफ ट्रेडमैन वाले हों, या हमारे एसएससी जीडी वाले हों, यानी अन्य अन्य जो भी बालक हैं वो अपना तैयारी के साथ साथ इसको भी कैसे मेंटेन कर सकता है उस बात को हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे इसमें क्या है, जैसे देखेंगे यहाँ पे मान लेते हैं हमारा हिंदी है, कौन सा है, हिंदी, और कौन सा एक गणित है, उसके बाद कौन सा है, सामान्य ज्ञान जीके जीएस है, उसके बाद क्या हमारा एक ग्राम को जी से लिख लेते हैं, जीएम लिख देते हैं, ठीक है, जिसे ग्राम्य समाज एवं विकास, ठीक है, इसको जीएम लिख देते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए शॉर्ट में। अब देखेंगे हिंदी में क्या करना है, हिंदी और जीके, सॉरी हिंदी और क्या हो जाएगा, गणित, यानी गणित को मैथ ही लिख लेते हैं, मैथ, गणित, हिंदी, मैथ और जीके, ये तीन वो ऐसा सब्जेक्ट है जो सब में क्या है, कॉमन है। अब इसमें ध्यान आपको कहाँ लगाना है, ध्यान देंगे कि जो हिंदी है ना, हिंदी जो हमारा मान लेते हैं 25 गो, अगर 25 क्वेश्चन है 25 नंबर का, तो इसमें 25 में 25 लाने का टारगेट लेके चलेंगे। क्या करेंगे, 25 में 25 का क्या करेंगे, टारगेट लेके चलेंगे। यदि आप 25 में 25 का टारगेट लेते हैं, बाई मिस्टेक आपका एक नंबर कम हो जाता है, तो 24 तो तुम कंफर्म लाना ही लाना है आपको। कितना आ गया, 24 आ गया। उसके बाद बात करते हैं सम हमारा गणित का। गणित में भी देखिए, गणित में भी क्या करेंगे, 25 का टारगेट लेके चलेंगे। कितना का टारगेट लेके चलेंगे, 25 में 25 का, क्योंकि क्या गणित भी बदलता नहीं है, भले क्वेश्चन को इधर उधर घुमा देगा, बाकी बदलने वाला नहीं है। हिंदी तो समझिए जेब में नंबर रखने वाला है, ठीक। अब हमारा आगे कौन सा, मैथ, मैथ में हमारा मान लेते 25 में आ गया 23, मान लेते हैं 2 क्वेश्चन टफ बना दिया, नहीं कर पाए, कैलकुलेशन हो गया, टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो गया, आप छोड़ दिए, देख ही नहीं पाए, क्या हुआ वो बात की बात है। मान लेते 2 इसमें भी कम हो गया। अब हमारा आता है कौन चीज, ध्यान देंगे, अब आता है जीके जीएस। अब जीके जीएस क्या होता है, ये तो भाई टॉप पोर्शन हो जाएगा। तो जीके जीएस में क्या है, मेन जो हमारा टॉपिक होता है वो क्या करेंगे, अलग अलग मेन पढ़ लेंगे, और इसमें कम से कम का टारगेट कितना करके चलेंगे, अगर बहुत कम अगर आना आएगा तो 20 गो, कितना का, 20 गो, कम से कम 20 गो तो आना चाहिए, कम से कम 20। तो मान लेते हैं 20 क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ग्राम्य समाज एवं विकास, इसका क्या करेंगे, या तो आप अलग से किताब ले लेंगे, या नहीं तो क्या करेंगे, ऑनलाइन हमारे जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे क्या करेंगे, आप स्टडी कर लेंगे, तो इसमें अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। तो मान लेते हैं इसमें भी आपने मेहनत किया, और इसमें और इस कंप्यूटर वाले में, इन दोनों को मिला के आपने मेहनत किया, ठीक है। ये कंप्यूटर वाला एक्स्ट्रा भले ही, ध्यान देंगे, ये कंप्यूटर वाला जो है हमारा एक्स्ट्रा भले ही है ये सब्जेक्ट, लेकिन इसको भी क्या करेगा, इसमें और इसमें शामिल करके क्या करेगा, आपको दे देगा, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है। अब ध्यान देंगे, तो इसमें क्या प्रयास करेंगे, मान लेते हैं 25 है ना, तो इसमें भी प्रयास करेंगे कि 23 तो हमारा आ ही जाए, ठीक, 23 आ जाए। अगर 23 इसमें भी आ जाता है तो अब जोड़ेंगे, कितना हो रहा है कुल्ली, 4 को 3 गो, 7 को 3 गो, 10 के 0 हासिल 1। अब ध्यान देंगे, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, जोड़िएगा कितना हो गया, 90 हो गया। चलिए मान लेते हैं इसमें से भी मान लेते हैं कि 5 को और ही कम कर दीजिए, 5 को और ही कम कर दीजिए, कितना, 85। अब बताइएगा 85 को आ जाएगा काट पीट के आपका, तो सिलेक्शन कहाँ रुकने वाला है, एक कदम नहीं रुकेगा। समझ में आ रहा है, सिलेक्शन आपका होना तय है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, आप तैयारी भी करेंगे। हाँ, और आप एक बात ध्यान देंगे कि अभी से क्या करेंगे, तैयारी में लग जाएंगे। अब ऐसा नहीं है सोचेंगे कि चलो ये तो हमारा ये कौन सा 28 जनवरी 2026 का है, लास्ट डेट है, 4 फरवरी का करेक्शन दिया है, तो अपने दिमाग से अच्छा 4 फरवरी का तो करेक्शन डेट दे ले, यानी हमको लग रहा है 7-8 महीना ले जाएगा, चलो आराम से पढ़ेंगे। कोई ठीक नहीं है, भर्ती बोर्ड है, पता चलेगा जैसे इतना साल से भर्ती नहीं आ रहा था उसी तरह से आया है, एकदम धड़ाक से ना, पता चलेगा इसी तरह से पेपर का एग्जाम भी धड़ाक से आ जाएगा, मालूम भी नहीं चलेगा आपको। आप पता चलेगा कि जैसे थे इंतजार में वैसे इंतजार में ही रह जाएंगे, सिलेक्शन कोई और लेके चला जाएगा, ठीक है। चलिए, पता है कि अब ये पूरा बात आपको क्या हो जाएगा, ये समझ में आया होगा। अब क्या बोल देंगे कि जिनको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वो क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले बता दे तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद से कमेंट करेंगे, उसके बाद साथ साथ में क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे क्या करेंगे, हम स्टेटस लगाएंगे, ठीक है। तो इतना काम करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीका से, और इससे आपको कुछ लाभ होगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।